ना धीरता ना रे विशाल जी, ये केस वापस ले लीजिए। आपको मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की कसम। हेलो इंस्पेक्टर तिवारी, विशाल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर। आकाश अग्निहोत्री के खिलाफ मैं कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन सर एक बात का ध्यान रहे, उनको इस बारे में कुछ पता न चले। जी थैंक यू। हेलो, श्रेया ज्वेलर्स। जी मैं लक्ष्मी अग्निहोत्री बोल रही हूँ। मैंने आपके पास कुछ गहने गिरवी रखवाए थे ना, देखिए आप उन्हें बेच दीजिए। इस वक्त मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं शाम को आकर आपके पास से पैसे ले जाऊंगी। थैंक यू। आकाश, मम्मी, पापा, दादी, अर्जुन, आकाश आ गया है। आकाश, आकाश, कैसा है बेटा तू? कैसा है बेटा? हाँ, पुलिस वालों ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर बेटा, तुझे पुलिस वालों ने छोड़ा कैसे? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन आ ही रहा था। तेरी बेल किसने करवाई? पता नहीं भैया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूँ, बस इसीलिए चला आया। ऐसे कैसे छोड़ दिया? कोई तो होगा इसके पीछे। कौन करवा सकता है आकाश की बेल? ठीक है, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। माँ, आकाश के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। हाँ बेटा। आओ आकाश। माँ, मुझे लगता है आकाश की बेल सौम्या ने कराई होगी। सौम्या ने? हाँ माँ, उसी ने तो इनकी हॉस्पिटल का बिल भी चुकाया था। वो चुप चुप के हमारी मदद कर रही है, क्योंकि अर्जुन को उससे मदद लेना मंजूर नहीं है। चलो। मम्मी जी सही कह रही हैं, सौम्या ने ही बेल करवाई होगी। और कौन हमारे लिए 1 लाख रुपए भर सकता है? लक्ष्मी? लक्ष्मी का फोन? इसका मतलब उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हेलो लक्ष्मी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे मिस्ड कॉल के बदले मुझे वापस फोन किया है। इसका मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? नहीं नहीं, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? किसका दिल जीतना चाहती हो, मेरा, अर्जुन का, या हमारे परिवार का?
लक्ष्मी तुम बस सौम्या, बार बार हम पे एहसान कर कर भगवान बनना चाहती हो तुम। लक्ष्मी तुम गलत समझ रही हो। नहीं बनना चाहती भगवान, तो क्यों कराई आकाश की बेल? बेल? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मुझे तो तुमसे पता चल रहा है कि आकाश। लक्ष्मी तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब जाकर तो तुमको समझ पाई हूँ। एक एक करके मेरे परिवार वालों को अपनी तरफ करना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ कि ओहो तुम्हारी बहू तो कुछ नहीं कर पाई और मैंने तुम्हारी मदद की। और एक बात कान खोलकर सुन लो सौम्या, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम मुझे अर्जुन के परिवार वालों के सामने कितना मर्जी गिरा लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी मैं ही अर्जुन की पत्नी और इस घर की बहू कहलाऊं। और तुम चाहे कितनी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, तुम एक मेहमान थी और मेहमान ही रहोगी, समझी तुम? सौम्या, तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। तुमने जो कहा वो मैंने सुना। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझो। नहीं समझना मुझे। तू चाहे जितना भी सर पटक ले, मैं तेरे साथ सौदा नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ठीक है लक्ष्मी, मत करो सौदा। घोट दो गला अपने सपनों का और चले जाओ अपनी उसी सनातन नगर की दुनिया में, उस गरीबी में। लेकिन मैं जानती हूँ लक्ष्मी, इंसान अगर किसी चीज का आदी हो जाए ना, तो वो उसे नहीं भूल सकता। तुमने अमीरी देखी है लक्ष्मी, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन तुमने ऐशो आराम की जिंदगी जी है। तुम्हारे लिए इन चीजों के बिना जीना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए अर्जुन के बिना जीना है। मुझे किसी चीज की आदत नहीं हुई, समझी तू? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और अर्जुन का परिवार, क्या वो खुश है? लक्ष्मी, इस दलदल में उनका क्या हाल होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। सौम्या, ठीक है लक्ष्मी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात बताओ, कल जब तुम मार्केट में जाओगी और तुम्हें कोई चीज पसंद आएगी तो तुम क्या करोगी? अपनी आंखें बंद कर लोगी या फिर अपना मन मार लोगी? अपना मन मारकर जी पाओगे तुम? लक्ष्मी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए गरीबी दाल रोटी खाकर जीना नहीं है। तुम ही तो कहा करती थी ना, ऊंचा सोचो, हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सपने देखो। तो फिर आज गाड़ियों के बगैर, एसी के बगैर, सुख सुविधाओं के बगैर तुम अपनी जिंदगी के साथ समझौता क्यों कर रही हो? समझौता? हाँ, समझौता। ये सच है, तुम अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर रही हो। और ये सच सिर्फ तब बदल सकता है अगर तुम उस रास्ते पर चलो जो मैंने तुम्हें बताया है। लक्ष्मी, यही सच है, और कोई रास्ता है ही नहीं। लक्ष्मी, हमें एक होना ही होगा। समय बहुत कम है लक्ष्मी, हमेशा के लिए वो सफेद बंगलो अग्निहोत्री के नाम पर नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल उसे बेचना ही होगा ताकि कर्जदारों का कर्ज लौटाया जा सके। सोचो लक्ष्मी, तुम्हारा सपना बिक जाएगा। 9 साल की उम्र से जो तुमने सपना देखा था वो तुम्हारी आंखों के सामने बिक जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा लक्ष्मी। वक्त बहुत कम है लक्ष्मी, अपना फैसला ले लो, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारा सपना लौटा सकती हूँ, और एक तुम ही हो जो मुझे मेरा प्यार दे सकती हो। ये सौदा होना हमारी किस्मत है लक्ष्मी, और अपनी किस्मत से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि आज तक ना इसे कोई बदल सका है और ना बदल सकता है। सॉरी लक्ष्मी, इरादा बिल्कुल भी नहीं था तुम्हारा मूड खराब करने का, पर सच तो सच होता है। एनीवे, अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। परसों अर्जुन का बर्थडे है ना, तो बताओ गिफ्ट क्या दें? दे मतलब? तुम क्यों दोगी? मेरा हस्बैंड है, मैं दूंगी। अच्छा, तुम क्या दे रही हो? तुम्हें क्यों बताऊं? बस ऐसे ही पूछ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों सेम गिफ्ट ले आए, क्योंकि तुम भी अर्जुन को अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी। ऐसा कुछ नहीं होगा सौम्या, क्योंकि तू चाहे कितना भी अच्छा गिफ्ट ले आए,
अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मेरा ही गिफ्ट पसंद आएगा। लक्ष्मी, विशाल जी, आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? अभी तक तो आपके जख्म भी नहीं भरे। जख्म? बाहर के जख्म सबको दिखते हैं, लेकिन जो घाव अंदर है उसका क्या? वो नहीं भरने वाले सरस्वती। आप जानते हैं मैंने वो केस वापस लेने को क्यों कहा था? लक्ष्मी और उसके परिवार का दिया हुआ एक घाव। शुक्र करो कि राजवर्धन अग्निहोत्री के पर कट चुके हैं सरस्वती। उसकी सारी दौलत डूब चुकी है। अब तो सिर्फ उसके बेटे ने मुझे पीटा है। अगर उसके बाप के पास पैसा होता ना, तो किसी ट्रक के नीचे कुचलवाकर मार दिया होता उसने तुम्हारे पति को। और तब भी तुम यही कहती कि इसमें मेरी लक्ष्मी का क्या दोष है। और शायद मेरे मरने के बाद तुम वो केस भी वापस ले लेती। बहन को क्यों तकलीफ हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं विशाल जी? मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूं सरस्वती। तुमने तो करके दिखा दिया। तुम्हें अपनी बहन के आंसू के सामने अपने पति के जख्म नहीं दिखे। वो बहन जो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तुम उसे अपने पति से ज्यादा प्यार करती हो। लक्ष्मी कहती है मैं बहन से ज्यादा पति को प्यार करती हूँ, और पति कहते हैं पति से ज्यादा बहन को चाहती हूँ। अब कैसे कहूँ आप दोनों को कि रिश्ते में कम ज्यादा नहीं होता। परसों अर्जुन का बर्थडे है ना, गिफ्ट क्या दे रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? अरे अपने पति को देख नहीं सकती क्या? नहीं, बिल्कुल देख सकती हो, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या बात है? मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पति के हाथ में एक नई घड़ी अच्छी लगेगी या गले में एक नई टाई। मेरे ख्याल से घड़ी अच्छी लगी। तुम्हें घड़ियों का बहुत शौक है ना? मिसेस अग्निहोत्री, आपके पति की नौकरी बस शुरू हुई है। अभी करोड़पति बनने में थोड़ा सा वक्त और है। लो, सोच तो सकते हैं ना, सोचने में कौन सा पैसे लगते हैं। और हाँ, सोचेंगे तभी तो सपने सच होंगे। हाँ, सोच तो सकती हो तुम, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई तो बात जरूर है। अब अचानक तुमने टाई और घड़ी की बात की। बोलो, क्या बात है? आप लोग एक दूसरे को क्या इशारे कर रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है? हाँ, आप लोग मुझसे छिपाएंगे? नहीं नहीं, लक्ष्मी, हाँ, बेवजह शक करना बंद कर और जल्दी से ऑफिस जा। ऑफिस देर से जाना ठीक नहीं है। जा जल्दी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। बाय। बाय ओके बाय, गुड लक। बाय। बाय बाय। देखा दादी, अर्जुन को तो ये तक याद नहीं है कि
कि कल उसका बर्थडे है। अरे तो अच्छी बात है ना, इसमें उदास होने जैसा क्या है? सरप्राइज बड़ा रहेगा ना, है ना? लेकिन सरप्राइज देंगे क्या? जब से अग्निहोत्री मेंशन से निकले हैं, एक उदासी सी छाई है हम सबके जीवन में। पता नहीं कब संभलेगा हम सबका जीवन। कल मामा, कल अर्जुन भैया के बर्थडे पे देखना सारी उदासी छूमंतर हो जाएगी। मतलब? अरे सोच क्या रही है भाभी, बताइए ना। हाँ, काइंड अटेंशन प्लीज। अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेशन ठीक रात 12 बजे होगा। हम उसे जल्दी खिला पिला कर सुला देंगे और उसके बाद पूरे घर को कार्ड्स, बलून्स, फ्लावर्स और कैंडल्स से डेकोरेट करेंगे और उसके बाद उसे 12 बजे उठाकर सरप्राइज केक और फ्लावर्स के साथ विश करेंगे। सुपर प्लान भाभी। लेकिन बेटा, सब में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। टेंशन मत लो मम्मी, मैंने सब प्लान किया हुआ है। 1 किलो केक आ जाएगा लगभग 1000 रुपए का और सारे डेकोरेशन के होंगे 1000 रुपए और खाने पीने में लग जाएंगे 5000 रुपए। और भाभी गिफ्ट? लो, ये तो मैं भूल ही गई। गिफ्ट के हो जाएंगे लगभग 10,000 रुपए। पर बेटा, इन सब के लिए तो तकरीबन 20,000 लग जाएंगे। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? फिकर नॉट दादी, उसी के इंतजाम का तो वेट कर रही हूँ। अरे हाँ, पता नहीं ये मुन्ना कहाँ रह गया। मुन्ना? वो जो छोटा मोटा ब्लैक का धंधा करता है? हाँ, पर आप उसे कैसे जानती हैं दादी? अब हम भी सनातन नगर के रहवासी हैं, यहाँ की सब बातें जानते हैं। दीदी, लो, आ गया मुन्ना। और मुन्ना, कैसा चल रहा है तेरे नए पुराने का बिजनेस? सुपर्ब दीदी, आपने मुझे सपने दिखाए और आइडिया दिया, और देखिए आज आपके ही आइडिया की जरूरत आपको ही पड़ गई। मेरे पास आपके लिए जो बेस्ट पीसेस थे ना आपके बजट में, मैं वो लेके आया हूँ। ये देखिए। देखा? लक्ष्मी, ये सब क्या है बेटा? मम्मी, मैं सोच रही थी कि हम जो हजारों रुपए के मोबाइल फोन यूज करते हैं उसकी हमें जरूरत ही क्या है, इसीलिए उन सबको बेचकर मैं ये सस्ते फोन ले रही हूँ। वैसे भी फोन और एसएमएस के अलावा हमें फोन चाहिए किस लिए होता है? हाँ, बस अर्जुन के पास अच्छा फोन होना चाहिए, ऑफिस जो जाता है। हाँ मुन्ना, तो बता, ये चारों फोन के कितने पैसे मिलेंगे? इन फोन्स के बदले में 4 पुराने फोन्स और 20,000। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानती, भूल गया क्या? मेरा पिछला फोन भी तुझी से लिया था। 25,000 तो दे कम से कम। अच्छा दीदी, ना मेरा ना आपका 22 करते हैं। वाह बेटा, पक्का बिजनेसमैन बन गया। हाँ, चल ठीक है। 1 मिनट। दीदी मैं अभी आया। लो दादी, बर्थडे गिफ्ट और पार्टी दोनों का इंतजाम हो गया। मम्मी, दादी, आज खाना आप बनाइए, मैं बाहर से जाकर सामान ले आती हूँ। रुक बेटा, मैंने तेरे दादाजी से हमेशा यही सीखा है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। फोन बदलकर तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, पर इतने रुपए एक ही दिन में खर्चा करना नहीं बेटा। अब हम पहले जैसे नहीं रहे ना। माँ सही कह रही है लक्ष्मी। ठीक है, तो हम बड़ी पार्टी नहीं करते, घर पे ही केक बना लेते हैं और खाना भी। ठीक है। लेकिन दादी, अर्जुन के लिए गिफ्ट तो ले सकती हूँ ना? मैं अर्जुन को घड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ, उसे घड़ियां बहुत पसंद है। Oh yes। अच्छा दादी, मैं मार्केट जाती हूँ और कल के लिए सारी सब्जियां ले आती हूँ।
लक्ष्मी एक मिनट बेटा, अर्जुन ये टिफिन लेकर जाना भूल गया है, तो मार्केट जा रही हो ना, तो उसे टिफिन देते हुए आना। ओके। सौम्या, मॉम, अच्छा वो आप आ गई। कल अर्जुन का बर्थडे है, बताइए मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? अर्जुन के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ये होगा बेटे कि तुम ये पागलपन छोड़ दो और उसे चैन से जीने दो। मॉम, आई एम वार्निंग यू सौम्या, अगर तुमने ये पागलपन बंद नहीं किया तो मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त तो मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सौम्या, हद हो गई है। आई एम गोइंग टू बुक माई टिकट्स। मॉम प्लीज, मॉम। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ दिन और दीजिए। अगर अग्निहोत्री मैंशन की नीलामी तक मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिला तो आई प्रॉमिस, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। 2000 रुपए में पता नहीं कौन सी घड़ी मिली। अरे मुन्ना, तू अभी तक यहीं खड़ा है, गया नहीं? मैं एक मिनट कॉल करता हूँ। दीदी वो फोन थोड़ा अच्छा एक बात बता मुन्ना, तू ब्लैक में और कौन सी चीजों में डील करता है? सब कुछ, कैमरा, आईपॉड, लैपटॉप, सब कुछ, आप जो भी बोलो। घड़ी भी? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया, घड़ियाँ भी आपको चाहिए, आप बस ब्रांड बताओ। बस ब्रांडेड होनी चाहिए। अर्जुन सिर्फ ब्रांडेड घड़ियां पहनता है, मिल जाएगी ना? मिल जाएगी ना। मैं यूं गया और आपकी ब्रांडेड घड़ी लेके यूं आया। चलो जी, लक्ष्मी आज रात अपने पतिदेव को सरप्राइज करेगी। लक्ष्मी की रही सी गई है, लेकिन दिमाग अभी भी चलता है सर पर। ना धीरता ना रे